कान भी इतने कमजोर हो गए हैं कि सुनाई नहीं देता। थोड़ा तेजी से बोलिए। जैसे उन्होंने तेजी से बोला कि मैं क्या था कुल जा था। मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे बोलो नहीं तो मेरा कन्हैया जग जाएगा। अभी अभी मुझसे मैं सुनाई है। पता है मेरे कन्हैया को मक्खन बहुत प्रिय है। आज उसके लिए मंथन की है, आज उसे माखन खिलाऊंगा, उसे कंजर टीका करके पीताम्बर धारण कराऊंगी, मोर मुकुट धारण कराऊंगी। वो बंसी बजाएगा। जब वो बंसी बजाता है तो सारे मयूर नृत्य करने लगते हैं। जितनी गाय है सब उसके पास चली आती है, बछड़े सब उसके पास चले आते हैं। उद्धव जी ने सोचा कि मैं वेदांत की शिक्षा प्रारंभ कहां से करूं। वेदांत का उद्देश्य ही यही है कि मन को परमात्मा में लगाओ। ये तो नित्य परमात्मा का ही चिंतन कर रहे हैं। इतने में नंद बाबा आए। उद्धव नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा से कहा, मैया हमारे जैसे एक नहीं अनंत ज्ञानी आ जाए, लेकिन मैया वो तुम्हारे चरणों की धूल भी बराबर नहीं है। तुम्हारी तो ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा है कि मैं तुझे कौन सी शिक्षा दूं। यह उद्धव तो मानो अशुद्ध हो गए। जैसे ही पहुंचे नंद बाबा ने आतिथ्य सत्कार किया, भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराने के बाद नंद बाबा सबका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जैसे कृष्ण का नाम लूंगा तो शायद उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए वसुदेव के बारे में पूछ रहे हैं, देवकी के बारे में पूछ रहे हैं, मथुरा नरेश के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहे कि उनका गला अवरुद्ध हो गया। उद्धव जी ने कहा, समझा नंद बाबा को कि बाबा कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है। आप कृष्ण को भूल जाइए। नंद बाबा कहे, उद्धव जिस कृष्ण को तुम निर्गुण कह रहे हो, तुम्हारे कैसे से मैं कहने से कैसे मैं मान लूं कि वो निर्गुण है। मैंने उसके गुणों को देखा है। जिस समय मैं वरुण लोक में गया था, मेरी रक्षा किया था। जिस समय पूरे ब्रज पर विपत्ति आई थी, उसने गोवर्धन को धारण करके पूरे ब्रज की रक्षा करती। इतने उसके गुण है कि उसके गुणों को पाया ही नहीं जा सकता। और आप कह रहे हो कि वो निर्गुण है, आप कह रहे हो निराकार है। जिस कृष्ण को मैंने अपनी उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया है, मैं कैसे मान लूं कि वो निराकार है। आप कह रहे हो कि वो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसे भूल जाइए। चलो मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ, ठीक है, वो ब्रह्म है, वो साक्षात परमात्मा है, नारायण है। लेकिन उद्धव एक बात बताओ, अगर किसी का कोई पागल पुत्र भी हो और वह घर से चला जाता है तो उसके माता पिता उसके लिए पागल हो जाता है। और जिसका नारायण जैसा पुत्र घर को छोड़ के जाएगा तो उस माता पिता की क्या गति होगी। हमारा नारायण जैसा पुत्र चला जाए तो भला मैं उसे कैसे भूल जाऊंगा। ऐसी बात करते करते पूरी रात में बीत गई। जो सुबह हुआ, गोपिकाओं ने रथ को देखा तो गोपिकाओं को लगा कि अक्रूर जी फिर आ गए। बोली, अब अक्रूर क्यों आए? गोपिकाओं ने कहा, कंस मर गया है ना, उसका पिंडा करवाने के लिए आए। तमाम परिभाष कर रहे हैं। कितने में उद्धव जी बाहर निकले। जैसे ही मोर मुकुट पीताम्बर देखी, गोपिका दौड़ दौड़ जब दौड़ करके आई तो उद्धव जी ने सोचा कि इनके पत्र को देना है जो भगवान ने संदेश भिजवाया।
सो पत्र लेने के लिए उद्धव जी रथ पर चढ़ गए। गोपिकाओं ने देखा तो सोचा अगर हमारा कन्हैया होता तो ये तो हमारी तरफ आता, ये रथ पे चढ़ गया तो कन्हैया तो होता। सब रुक करके अवाक होकर के देखने लगी, देखी तो कन्हैया तो नहीं। बोले हम कन्हैया के मित्र हैं उद्धव और तुम्हारे लिए एक पत्र लेकर के आए। अब वो अर्पण तो पत्र को भगवान का रूप मान करके जितनी गोपिका पत्र के उतने पड़े कि भगवान अपने हाथों से लगे उनका हाथ सब लेकर के उसे अपने हृदय से लगाने लगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन